मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया गया है व्यापार संघ की तरफ से, उसका अभी तक हमारे को मैसेज नहीं आया कि मुख्यमंत्री ने क्या राहत दी है व्यापारियों को लॉकडाउन को लेके। वैसे जो लॉकडाउन लग रहा है, ये इसके जो सिस्टम सरकार ने जो बनाया है वो बिल्कुल गलत है। कितनी दुकानें खुल रही है, कितनी बंद हो रही है, कोई मापदंड नहीं है, न कोई गाइडलाइन है कि किस प्रकार की दुकानें खुलेगी, कौन सा व्यापार चालू रहेगा, कौन सा बंद रहेगा। दूसरा, गए लॉकडाउन में पूरा व्यापारी आर्थिक स्थिति से मर चुका, आज बिल्कुल घुटनों के बल पे है। बच्चों की जो फीस है वो माफ़ नहीं की जा रही है और बिजली के बिल बल्कि बढ़ के और आ रहे हैं, इससे व्यापारी त्रस्त है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्यापारी क्योंकि दुकानों के शटर बंद करके और बिल्कुल रोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को खाने के लिए आज की तारीख में व्यापारी को आटा भी नहीं है, ऐसी स्थिति आ चुकी है लॉकडाउन के द्वारा। दूसरी बात, सरकार को व्यापारियों को रिलीफ देनी चाहिए, इनके बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए, बच्चों की स्कूलों की फीस माफ़ करवानी चाहिए, यूटी टैक्स माफ़ करवाना चाहिए। जो सरकार का वादा था, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जो खाजरेवाद पूर्व में जो थे बीजेपी में, आज इस सरकार में है, जो उन्होंने जब ये कहा था कि यूटी टैक्स नहीं लेना चाहिए, सरकार गलत नीतियाँ अपना रही है, आज खुद वही इस राह पे चल रहे हैं और यूटी टैक्स वसूल रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार के सामने हमारी एक ही मांग है कि इस लॉकडाउन को आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से व्यापारियों पर लागू नहीं करें, बल्कि व्यापारियों को एक अलग गाइडलाइन देके और व्यापार चालू करने का मौका दे और दुकानें खोलने का मौका दे। मैं लालचंद जहांगीर श्री रामनगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और आपके माध्यम से मैं मांग रखता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि व्यापारियों को आप उस स्तर पर लेके मत आओ कि उनका आपा खो बैठे और वो अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए आपके सामने संघर्ष के रूप में खड़े हो जाएं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि व्यापारियों के हितों को देखते हुए जितने भी अनावश्यक जो टैक्स लग रहे हैं, जो भारी भरकम फीस ली जा रही है, इन सबको माफ़ की जाए और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन बिना ब्याज का व्यापारी को दिया जाए। मनोज सिंह चौहान, झोटवाड़ा व्यापार मंडल महामंत्री। तो बताएं सर, व्यापारियों की जो मांगे हैं वो बताएं, आप क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं व्यापारी? हमारी सरकार से फिलहाल इस टाइम एक ही मांग है कि हमारे भी बड़े भाई लालचंद जी ने बता दिया कि सरकार जो है ना, हमें सबसे पहले खोलने का मौका दे, क्योंकि इस टाइम सावों का समय है और साल भर से जो माल रखा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लॉकडाउन लग गया और जो माल रखा था वो रखा हुआ था। अब पिछली बार का माल अब इस बार उम्मीद करी कि भाई अब बेचेंगे और अब फिर लॉकडाउन हो गया। और ब्याह शादी आपको पता, मई के अंदर जो थोड़ी बहुत ये हैं, उसके बाद में शादियाँ नहीं हैं, फिर वो साल भर उस माल को मतलब रख करके वो सेकेंगे। तो हम सबसे बड़ी यही है कि भाई खोलने का मौका दें और ये जो ब्याह शादी के जो सामान है वो जनता तक पहुँचे। जनता भी परेशान है भाई, जिसके शादी है ना घर में, उससे जाके पूछो, उसको कोई सामान नहीं मिल पा रहा, ना तो कोई ज्वेलरी का या कपड़े का किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा है। तो खोलने का जो समय दूसरों को दिया है वो समय हमें दिया जाए और हम उसको दुकानों को खोलें। जो हमारे छोटे जो व्यापारी हैं वो और बोझ के तले ना दबें, क्योंकि सबके ईएमआई किस्तें, सबने कोई 2 लाख 4 लाख 5 लाख का लोन ले रखा है, वो किस तरह से चुकाएंगे उसको। सर, जन अनुशासन पखवाड़ा लागू है और आप 2 दिन पहले से आप तैयारी कर रहे थे कि आप व्यापार मंडल वाले सभी दुकानें खोलें, जो झोटवाड़ा में, जो आपके खातीपुरा में जो जितनी भी दुकानें आप वो सब खोलने की आप पूरी कोशिश कर रहे थे। सर, कहाँ तक हमने खोलने के लिए आज का ऐलान किया था खोलने के लिए, मगर हमारे जो जयपुर व्यापार मंडल है उनसे हमारी बात हुई, व्यापार महासंघ से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है हमारी बात चल रही है और जल्दी इसका कोई ना कोई निर्णय निकल जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल शांति बनाए रखें। अब शांति कब तक बनाए रखें, क्योंकि सारे व्यापारी बार बार आज सुबह भी इकट्ठे हुए थे और अब फिर आ रहे हैं व्यापारी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी उनका जो भी आदेश होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमसे जो ऊपर बड़े व्यापार महासंघ है वो भी जिस हिसाब से जो निर्णय लेते हैं तो वो हमारे हित के लिए लेंगे। और अगर वो यही कह रहे थे कि अगर नहीं होगा तो फिर हम सारे व्यापारी मैदान में कूदेंगे। सर, जो मध्य वर्ग के जो आपके पास व्यापारी आते हैं वो आपके पास क्या मांग लेके आ रहे हैं? हाँ, वो तो इस टाइम तो यही हालत है कि मनोज जी, खाने की भी हालत ख़राब है, क्योंकि फल फ्रूट वगैरह अभी 9 दिन नवरात्रे थे, लोगों ने व्रत कर रखे, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और व्रत को तो छोड़ो, लोगों के घर के अंदर दिया बत्ती के लिए भी पैसे नहीं है, तो खाना पीना तो बहुत दूर की बात हो रही है इस टाइम। और मध्य वर्ग का ही सबसे ज़्यादा मरना हो रहा है, क्योंकि अमेजोन चल रहा है इनका, फ्लिपकार्ट इनका चल रहा है, दारू के इनके ठेके खुल गए, उससे कोरोना भागेगा क्या? सबसे बड़ी बात ये, रजिस्ट्रार कार्यालय जहाँ रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, ये ज़रूरी है, रजिस्ट्रियाँ तो बाद में भी हो जाएंगी, मगर दुकानें बंद करवा दी। जाके भीड़ देखो, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके देखो, ठेके पे देखो कितनी भीड़ हो रही है।
जो हमारे व्यापारियों का तो हम पूरा पालना करते हैं। पिछली बार भी हम सब ने मिल करके तन मन धन से सेवा करी थी, मगर अब के बाद तो धन है ही नहीं, तो सेवा किसकी करें? हमारी खुद की सेवा नहीं हो रही, हम किसकी सेवा करें बताओ? आपने कहा कि ईएमआई लोगों को भरने में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल। तो सरकार से इस पक्ष में कोई आप लोग कहना चाहिए कि कई लोग हैं, जैसे घरों की नीलामी भी सरकार ने स्टार्ट कर दी बैंकों ने, ठीक है ना, कई लोगों को परेशान भी करा जा रहा है, तो इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में एक ही बात है, सरकार को विशेष करके इसमें ध्यान दे के बैंकों को जाके समझाएं कि भाई इस टाइम सबकी हालत ख़राब है, कहाँ से ईएमआई देगा? अगर उसका मकान नीलाम हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? और अगर यही हालत रही तो इसका सुधार करने के लिए इनको अलग से कोई पैकेज दें, और सबसे मेन ये कि 15,000 रुपये महीना मैं कह रहा हूँ उन दुकानदारों को दें, उनके पास आदमी भी काम करते हैं, सब कुछ है, कि जो कम से कम अपना खर्चा चलाएं। तो ये सरकार को सोचना होगा। मैं महावीर सिंह, खेरनी फाटक व्यापार मंडल अध्यक्ष। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन का सीज़न जो चालू किया है उसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अगर करते, थोड़ा व्यापारियों को पहले उचित समय देते, ताकि जो व्यापारियों ने नवरात्रा और शादी विवाह के फंक्शन के हिसाब से जो तैयारी कर रखी थी, जो माल का स्टॉक कर रखा था, वो सारा अब दुकानों में पैक है। उसमें सभी व्यापारियों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि पैसे भी लगे और वो सामान भी उनका ऑफ सीजन में बिकेगा नहीं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ इस तरह की छूट दी जाए ताकि व्यापार अपने स्तर पे व्यापारी कर सके। और मेरा विपक्ष से भी थोड़ा सा अनुरोध है कि जिस तरह विपक्ष से चुप बैठा है, अपना कोई भी रुझान नहीं दे रहा है, खाली एक वोटों की राजनीति के लिए ही बीजेपी कांग्रेस कर रहा है, थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि वो भी मुख्यमंत्री महोदय को इस बात से अवगत कराए कि व्यापारियों को इस चीज़ से काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे कई ऐसे मंडल बने हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी व्यापारियों की थोड़ी सोच में उनके सकारात्मक सहयोग करें और मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में विपक्ष की अहम भूमिका निभाते हुए चर्चा करें, ताकि इसका कोई स्थायी समाधान निकले, जिससे व्यापारियों को हो रहा आर्थिक नुकसान में कमी हो, ताकि वो अपना जीवन और अपना परिवार इस संकट की घड़ी में अच्छे से पाल सके और आने वाले समय में भी वो इस तरह से अपना व्यापार करें, ताकि लॉकडाउन का उन पे जो ये अभी गहरा असर हो रहा है वो असर कम हो जाए। मेरा पुनः इसी बात पे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पूरे लॉकडाउन पे थोड़ी सी सकारात्मक सोच से फिर से नए सिरे से चर्चा करके कि अपने को अच्छे से अच्छा अपने देश के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा पुनः विचार करें। धन्यवाद।